गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की चरणों की धूल, उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का यज्ञ का प्रसाद आपको वितरण कर रहे हैं। कृपया लेना मत भूलियो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, श्री मद् भागवत का 10वें सखंद का 34वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 34वां अध्याय सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और संवंतरयामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की असंप्राग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देव आदिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भगवान वाननंद, सुंदर और सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक के सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकठाइयों, अंधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु
लुका कठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विधा धारा चित्र सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निर्धन्य अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विधाधार था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगीरा गोत्र के कुरूप स्त्रियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उसकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि दाह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मा, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने सब रूप में नित्य नियंत्रण एक रस रहने वाला अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो अपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति से क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब विरजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करने वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुण्य वर्ज में लौट आए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। छोटा सा इसका उच्चारण करके बतलाते हैं। वह काम पर विजय प्राप्त करता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की है उनका उत्तर प्रश्नों अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है।
उस उत्तर से वे शंकाएं तो हट गई है, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया। संभवत उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रास लीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया। प्रस्तुति इस लीला के गुण रहस्य की प्राकृतिक जगत में व्याख्या की भी नहीं जा सकती, क्योंकि यह इस जागृति की कीड़ा ही नहीं है, यह तो उस दिव्य आनंद में रस में राज्य की चमत्कारिमयी लीला है, जिसके स्वर्ण और दर्शन के लिए परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कृष्ट रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भगवान में क्षेपक मानते हैं, वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन पंक्तियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह स्वर का सुगंध और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दे जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में समर्थ हों। भगवान के इस दिव्य लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहतुक प्रेम का जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए था स्मरण करे और उसके द्वारा भगवान के रस में दिव्य लीलाओं लोक में भगवान के अनंत प्रेम का अनुभव करे। हमें रास लीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार की भी शंका ना करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, ये छोटा सा पिछले प्रश्नों का जो है उसका उच्चारण था। अब आगे लौट चलते हैं कि श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुण्य वर्ज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलंबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित और स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायकाल हुआ था, आकाश में तारे उग गए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतराव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई। परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही कि वे उस पर से घिस करते हुए वस्त्रों को मतलब खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सके। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छ छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंकरचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटक के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही है। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेमसियों के लिए जा रहा है और वे कृष्ण
हाँ कृष्ण राम पुकार कर रो पीट रही है। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत इस प्रकार अभय वाणी कहते हुए हाथ में साला का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उन नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान वे दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वह मूड घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा के लिए बलराम जी तो बड़ी वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल ले। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कस कर एक घूसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संकट चूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 34वां अध्याय संपन्न हुआ। 10वें स्कंद का 35वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। युगल गीत जो भगवान ने स्वयं गाया था, सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती थी। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाएं बाहों को की ओर लटका देते हैं और अपनी बाहों नचाते हुए बांसुरी को अंधेरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्धि पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत चकित तथा विस्मत हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त कामबान से विंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी शुद्धि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो, ये नंदन कितने सुंदर है। अब जब वे हंसते हैं तब हंसाए रेखाएं द्वारा हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्री वस्तु की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर चिकनी बिजली ही अस्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए वीरहाइयों के मृतक शरीर में
प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौवे और हरिण उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रहता था और पड़ा रह जाता है। वे उसे ना निगल पाते और ना तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र है। उनकी ऐसी दशा होना अस्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपनी सिर पर मोरपंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे घोष लेते हैं, रंगीन दांतों से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पलवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गवों का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियां नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रीतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसे मंद भगनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ाता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है। प्रभावेश से सत्य विभंत हो जाती है। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिन्त्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचैतन्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गवों को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठाती है। उनका रोम रोम खिल जाता है और सबके सब मधुधराएं उड़ लेने लगते हैं। अरे सखी, कितना और कितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि है ये हमारे मनमोहन। उनके सामने ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखते ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौएं बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भाव को उसी गुनगुनाट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं, तब आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विखंड मनवृत्ति के रसिक परमहंस की हो
भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे वर्ज देवियो हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी धमनी के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गरजना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुर पापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह दोनों प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फूलों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। और सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लोलाल सबके प्यारे तो है ही, चतुर भी बहुत है। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अंधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मौनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो स्वर्ग है उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी धवन में तलीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह। जब व्रज भूमि गौओं के खुर से खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के सम्मान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उनकी वह बंसी धमनी, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम पर वृक्षों। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है यहाँ या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बाल बहा डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी
हरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं, और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी के आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेर रखती है और घेर लेती है, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले ने लाल बड़े प्रेमी है, उनका चित्त बड़ा कोमल है, वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंडली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मल यज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है, और गंधर्व आदि उपदेवता वंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर विरज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वे सब गौओं को लौटाकर आते ही होंगे। देखो सायकाल हो चला है, जब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा और वेद और शंकर आदि ज्ञान विद उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, और अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहा है? गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए, फिर भी अपनी इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो, ये यशोदा के कोख से प्रकट हुए सबको आनंदित करने वाले चंद्रमा और प्रेम जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सखी देखो कैसे सौंदर्य है, मंद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ ललाए लिए हुए, कैसी भली बाती जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की क्रांति से वे अपने कोमल कपड़ों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुंह पर अधपक के बेर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है, और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो, अब वे अपने सका ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, विरज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मध्य भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब वर्ज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असंहा विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों, भक्तों, 10वें सखंड का 35वां अध्याय संपन्न हुआ। 36वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 36वां अध्याय अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अंकुर जी को व्रज में भेजना। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चलेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका काकुद, कंधे का पुट्ठा या थुआ और ढील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चरहा-दीवारी, खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मुतता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से अकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से अभ्यवंश स्त्रियां और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ संवित हो गए थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके काकुद की पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है ये कहकर सबको ढाढ़सा बंधाया, सहारा दिया और फिर वृषासुर को ललकारा और मूर्ख महादुष्ट, तो इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझे जैसे दुष्ट आत्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में वहां डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टटकती लगातार श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस
प्रकार ठेल देने पर वह भी फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ और गोबर मूत्र करता हुआ पैर फटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसके बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसाकर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नैन मन आनंद से भर गए। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवंतमय नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे। उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और वर्ष में जो श्री कृष्ण है वे देवकी के पुत्र है। वहाँ जो बलराम है वे रोमी के पुत्र है। वासुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिया क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वासुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वासुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवऋषि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम नारद जी चले गए। तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम वज्र में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुशिक, चारूढ़, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चारुण और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वासुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण मंद के विरज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे, तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखें। भाई महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवल्या पिंड हाथी, कुलवा पिंड हाथी बहुत खतरनाक था मित्रों। कुवल या पीढ़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष से यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को
बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। परीक्षित कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं और सब तरह से मेरा आदरणीय है। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और कृष्णवंशी यादवों में आपस से बढ़कर प्रेमी, मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहाँ वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी स्थल पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं, विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुलवाहा पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित इस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चारून आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वासुदेव आदि विष्णु भोज और दृष्णावशी उनके भाई बंधु अशोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन्हें सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकस्मत राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े असुर हैं और वह वानर राज दिविजय मेरे प्यारे सखा है। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही है, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इस सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अखंडक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने का क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ के पुल बांधता रहता, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने प्रारब्ध के इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोक ग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वह अपने महल में चला गया और
अक्रूर जी अपने घर लौट आए तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।